सो हेलो बच्चा बाडी। तो रियल नंबर्स के 2 वीडियोस पहले आ चुके हैं, आज लास्ट वीडियो है। तो अगर आपने 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देखकर तब वीडियो को आगे देखना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे यार, जिनको हम लोग आज देखने वाले हैं, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जैसे प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है बेटा। आपको बोला कि 1/√2 को इरेशनल प्रूव करिए। तो यार देखो, √2 होता तो कितना अच्छा होता। ये मैंने सेकेंड वीडियो में आपको सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखना है तब आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा। तो फिर से शुरुआत वैसी रहेगी। सबसे पहले बोल दो भाई कि ये इरेशनल है, सॉरी रेशनल है। क्या बोलना है सबसे पहले? इसको रेशनल बोलना है। लेट 1/√2 इज रेशनल। क्या बोल देना बेटा? इसको रेशनल बोल देना है। अब 1/√2 को रेशनल बोल दिया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर ये रेशनल हो गया है ना, अगर ये रेशनल हो गया तो 1/√2 इसको a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर ये a और b ये क्या है बेटा? दो को प्राइम इंटीजर्स है। क्या है बच्चों? दो को प्राइम नंबर्स हैं। वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। क्या है बच्चों? ये को प्राइम्स हैं। मतलब को प्राइम्स का मतलब क्या होता है कि a और b का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसको इरेशनल 1+√2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए जो टेक्निक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम क्या है? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्या नाम है बच्चों? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सही है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं यार, पहले ना सेकंड वाला पार्ट देख के तभी देखना है, फील आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यार यहां तक देखो, यहां तक तो सेम कहानी, जैसे √2 को किया था ना हमने, √2, √3, √5, सेम कहानी चलेगी। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा बस। अब यहां तक आने के बाद आपको दोनों साइड का रेसिप्रोकल करना है। तो इधर √2 हो जाएगा, इधर b/a हो जाएगा। दोनों तरफ का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। बेटा मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? ओके, चलो। इसका क्या किया मैंने? दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया है। अब देखो बेटा, अब क्या करो? दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। फिर से वही पहले वाली कहानी शुरू होगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या होगा? इधर क्या हो जाएगा? या स्क्वायर करने से पहले यार एक काम करो तुम लोग, स्क्वायर मत करो, पहले a को इधर लेके आओ। क्या करना है? a को इधर लाइए। तो a√2 इक्वल्स b, है ना। अब स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। a√2 इक्वल्स b, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इधर क्या हो जाएगा? 2a² इक्वल्स b। भाई 2 को स्क्वायर मिला तो रूट हट गया, a को स्क्वायर मिला मैंने लगा दिया, इक्वल्स b²। अच्छा बेटा, अब यहां देख के बोलो जरा, यहां देख के बात बताओ। अगर 2 की मल्टीप्लाई किसी चीज में करने पर b² आ रहा, 2 की मल्टीप्लाई जैसे मैं बोल देता हूं 2 × 18 इक्वल्स 36, या 2 × 18 इक्वल्स 36 को 6 का स्क्वायर लिख दूं। 2 क्या है बच्चों? एक प्राइम नंबर है। यस, ये भी मैंने सेकंड वीडियो में समझाया था, थ्योरम थी कि प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर का फैक्टर है। अब देखो 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 की मल्टीप्लाई किसी नंबर में करने पर किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा। बात समझ गए? यानी 2 क्या है? 6 के स्क्वायर का, मतलब 36 का फैक्टर है। 2 क्या हो गया? 36 का फैक्टर। यार सोचो ना, अगर 5 × 2 करोगे तो 10 आ रहा, मतलब 5 क्या है? 10 का फैक्टर है। तो यहां जो भी चीज हो, तो यहां देखो 2 × 18 करने पर 6 का स्क्वायर आ रहा, तो 2 × समथिंग ये क्या आ रहा है? 36। तो यहां से पता चला कि 2 क्या है बेटा? 6 के स्क्वायर का या 36 का फैक्टर है। तो बेटा प्राइम नंबर्स के लिए ही वैलिड थी ये बात कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 6 का भी फैक्टर होगा। 2 6 के स्क्वायर का फैक्टर था तो 2 6 का भी फैक्टर हो जाएगा। समझ गए आप लोग मेरी बात? चलो ठीक है, नहीं समझा तो यार दोबारा देख लो, बैक करके दोबारा से समझ लो, ठीक है। स्पीड कम लग रही है तो × 2 करके देख लो, ठीक है। चलो, तो यहां से समझ में आया कि 2 क्या है? b का फैक्टर है। तो आप बताओ 2 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b²। अब 2 b² का फैक्टर है और 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स के लिए थ्योरम क्या थी कि कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो उस नंबर का भी फैक्टर हो जाएगा। अगर 2
बी स्क्वायर का फैक्टर है तो बी का भी फैक्टर होगा। अगर 2m स्क्वायर का फैक्टर होता तो 2m का भी फैक्टर होगा। अगर 2p स्क्वायर का फैक्टर होता तो 2p का भी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, सो 2 will also be a factor of b। ठीक है बेटा, बात समझ गए? तो 2b का भी फैक्टर होगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। देखो बेटा, यहां क्या है, 2 की बात हो रही है ना, √2 को करना था, √2 आ रहा है, तो b की जगह 2c रख दो। √3 की बात होती तो b की जगह 3c रखते। √5 की बात होती तो b की जगह 5c रखते। √7 की बात होती तो b की जगह 7c रखते। ठीक है, तो लेट b इक्वल्स 2c, जहां पर ये c क्या है बच्चों, एक इंटीजर है, एन इंटीजर, थोड़ा सा मेंशन कर दो, c क्या है बच्चों, एक इंटीजर है। ठीक है, तो b की वैल्यू हमने क्या रख दी, 2c। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में b की जगह रख दो और सॉल्व कर दो। नाउ पुट दिस वैल्यू, बेटा मैं लिख दे रहा हूं साथ साथ, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर इक्वल्स 2c का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से समझना, b की जगह हमने क्या बोला है, 2c है ना, तो b की जगह 2c। अब b का स्क्वायर था तो यार ये पूरा मिला के ना, देखो ध्यान से, ये ही तो b है, तो इस पूरे को स्क्वायर मिलेगा ना, तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये स्क्वायर सिर्फ c को मिलेगा, 2 को नहीं मिल पाएगा और आपका पूरा सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2a स्क्वायर इक्वल्स 4c स्क्वायर, 2 से कैंसिल कर दिया, 2 बचेगा, या छोड़ो यार कभी ना है, तो a स्क्वायर इक्वल्स 4, 2 को डिवाइड में ले गए, c स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर इक्वल्स होगा 2c स्क्वायर। अब जरा फिर से देखो बेटा, अब थोड़ा सा फिर से देखो इसको ध्यान से यार, यहां से ना 2 की मल्टीप्लाई किसी चीज में करने पर a स्क्वायर आ रहा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, 2 की मल्टीप्लाई किसी चीज में करने पर a स्क्वायर आ रहा, तो 2a स्क्वायर का फैक्टर हो गया। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, बेटा 2a स्क्वायर का फैक्टर हो गया तो 2a का भी फैक्टर होगा, वही वाला रीजन जो मैंने यहां बताया। 2, सो ऐसा लिखो यार, सो 2 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ a। अच्छा बेटा देखो, अब ध्यान से समझना, देखो कुछ कुछ बातें अजीब हुई है। कैसे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या बोल दिया था हमने क्या बोल दिया था बेटा, 2 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ b, कि 2b का भी फैक्टर है, और 2 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ a, 2a का भी फैक्टर है। समझ गए आप लोग? 2b का भी फैक्टर बता दिया, 2a का भी फैक्टर बता दिया, लेकिन हम तो जानते हैं कि यार, बट ऐसा लिखो, बट वी नो दैट a एंड b, यार वी हैव अज्यूम्ड b लिख सकते हो, a एंड b आर को-प्राइम्स। यार थोड़ा सा और चेंज करो इस लाइन को, और अच्छी हो सकती है। हाँ, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस contradict the fact that a and b are co-primes, लेकिन ये इस बात का विरोध कर रहा है कि ए और बी को-प्राइम्स हैं। ठीक है, ये वाली दोनों बातें हमने बता दिया ना भाई, को-प्राइम्स है इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, को-प्राइम्स का मतलब क्या होता है, अगर को-प्राइम्स है तो इसका मतलब होता है ओनली कॉमन फैक्टर, उनका सिर्फ इकलौता कॉमन फैक्टर होता है 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बात समझ गए आप लोग? लेकिन हमने यहां बता दिया कि 2b का भी फैक्टर है और 2a का भी फैक्टर है, 2a का भी फैक्टर 2b का भी फैक्टर, मतलब ये को-प्राइम ही नहीं बचे, है ना। तो इन दोनों बातों ने इस बात का विरोध किया कि a और b को-प्राइम्स हैं। समझ आ रहा है इतना? ठीक है, तो अब हम बताएंगे यार, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है ना, ये जो विरोधाभास हुआ है ना,
जो एक अपोजिशन में बात कही गई है वो क्यों कही गई, क्योंकि अपनी अजम्पशन गलत थी। बट या ऐसा बोल दो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। अजम्पशन क्या थी बेटा? दैट 1/√2 इज रेशनल। क्या बेटा? कि अपनी अजम्पशन की वजह से, अपनी गलत अजम्पशन की वजह से आई है कि 1/√2 रेशनल है। ये बात गलत हो गई। देखो बेटा, हमने क्या बता दिया कि ये कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से आई क्योंकि अपनी अजम्पशन जो हमने बोला था कि 1/√2 रेशनल है वो गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इरेशनल है। देखो रेशनल नहीं है तो फिर इरेशनल है ना यार। सो 1/√2 इज इरेशनल। हो चुका प्रूफ, याद रहेगा। मतलब टेक्निक कौन सी है? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। देखो यार, और थोड़ा सा बताऊं मैं आपको। देखो एक तरीके से और समझ लो आप लोग इस बात को, कि जैसे 1/√2 है, ऊपर क्या है बेटा? रेशनल नंबर, नीचे कैसा है? इरेशनल। तो रेशनल अपॉन इरेशनल, मतलब रेशनल और इरेशनल का जो डिवीजन होगा, जो भी आंसर आएगा वो क्या रहता है? हमेशा इरेशनल रहता है। तो हम सीधा सीधा भी बोल सकते थे, बट आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको ऐसे ही करके दिखाना होगा। ठीक है ना? क्योंकि सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई रेशनल इरेशनल का एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या फिर आप डिवीजन करो, आपका आंसर हमेशा इरेशनल ही आता है। याद रहेगी ना बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? चलो हाँ भाई, 3+√2 इज इरेशनल। इसका थोड़ा सा अलग रहेगा। देखो कैसे, पहला स्टेप सब में से सबसे पहले लेट कर लो 3+√2 इज रेशनल। सबसे पहले क्या बोल दो बेटा? उसको रेशनल बोल दो। प्रूफ कैसे कर रहे हैं हम लोग? टेक्निक कौन सी है? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बेटा? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। उसके बाद अगर ये रेशनल है तो 3+√2 इक्वल्स a/b हो जाएगा, जहां पर ये तो सब में कॉमन है बेटा, ये तो लिखना ही लिखना है। वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, जहां पर a और b क्या है बेटा? को प्राइम्स है। को प्राइम्स का मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आ रहा है ना? चलो यार खुद से भी ट्राई करो, वैसे आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। हो गया? ठीक है, चलो देखो अब क्या करना है भाई आपको। इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। √2 को यहीं रख लो, √2 √3 जो भी हो ना, खाली उसको रोकना है, बाकी जो भी उसके साथ चीजें हैं उन्हें दूसरी तरफ भेज देना है। बात समझ गए? जैसे अगर होता 5+7√2 = a/b, तो आप क्या करते? पहले 7√2 यहीं रखते, रूट वाली टर्म को, a/b, 5 को इधर पटक देते, -5 एलसीएम लेके, 7√2 इक्वल्स एलसीएम ले लिया b, a - 5b, और √2 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेजो, इक्वल्स a - 5b/7b। आया ना? मतलब खाली √2 √3 √5 √7 ये बचाना है, बाकी जो भी चीजें हैं उन्हें दूसरी तरफ भेज देना है। बात समझ गए ना? करना क्या है? ठीक है, जैसे फिर से समझो, √2 √3 √5 √7 बस वो ही लेफ्ट साइड में बचना चाहिए, बाकी सारा उठा के दूसरी तरफ भेज देना है। इस तरह के क्वेश्चंस में याद रहेगी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात याद कर लो यार, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। तो √2 को यहीं रखा, 3 को शिफ्ट कराया, तो क्या बचा? a/b, 3 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। √2 इक्वल्स एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? b आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? a - 3b। एलसीएम लेना तो आता होगा सबको, चलो नहीं आता तो सीख लो भाई। इतना। हाँ बेटा, अब जरा एक बात समझना आप लोग, यहां पर a और b क्या है बच्चों? इंटीजर्स हैं। क्या है बेटा? a और b इंटीजर्स हैं। तो ये जो भी सॉल्व करके आएगा ये एक रेशनल नंबर आएगा। तो बता दो इस बात को कि a एंड b आर इंटीजर्स। क्या है बच्चों? a और b इंटीजर्स हैं। इसलिए a - 3b/b ये जो भी आएगा सॉल्व करके विल बी रेशनल, इसलिए तो भैया रेशनल होगा। क्लियर है ना? जिसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल होता है। ठीक है, अब ये रेशनल है और √2 इसके इक्वल है, तो यार √2 भी रेशनल होना चाहिए, है ना? इसलिए √2 शुड ऑल्सो
बी रेशनल। अब यार देखो, रेशनल के बराबर जो भी चीज है वो भी तो रेशनल रहेगी। रेशनल के बराबर √2 है तो √2 भी तो रेशनल होना चाहिए, लेकिन यार √2 तो इरेशनल होता है, तो ये बात कुछ अटपटी लग रही है, गलत लग रही है ना भाई। √2 कैसा है? इरेशनल नंबर है। और यहां से देखने पे क्या पता चल रहा है कि रेशनल के बराबर है, मतलब √2 भी रेशनल है, तो ये बात सरासर गलत है ना। समझ गए आप लोग? यानी कॉन्ट्राडिक्शन तो होगा ही होगा बेटा, विरोधाभास। अपनी बात को गलत साबित तो हमने करना ही करना है। यहां हम कह रहे थे कि रेशनल है, लास्ट में बोल देंगे इरेशनल है, ठीक है। तो वही एक पैटर्न सा है लगभग। आपको हर बात का मतलब पता होना चाहिए बस, कि यहां से ये रेशनल है तो रेशनल के बराबर कोई भी चीज है तो भाई रेशनल हो जाती है, ठीक है। समझ गए? जैसे यार देखो 3 + 1 = 4, हम ऐसा लिखते हैं ना, तो दोनों चीजें सेम ही तो हैं, तभी तो बराबर कह सकते हो ना भाई। दोनों चीजें सेम रहेंगी तभी तो आप बराबर कहोगे उनको। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल, ये मेंटल होता तो ये भी मेंटल। समझ गए आप लोग? खैर, समझने वाली बात है। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ बेटा, तो इसलिए √2 रेशनल होना चाहिए, बट लेकिन ये तो इस बात का विरोध कर रहा है कि √2 तो इरेशनल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है बेटा, लेकिन ये इस बात का विरोध कर रहा है कि √2 इरेशनल है, क्योंकि हम जानते हैं ना यार, √2 रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो हमेशा इरेशनल। √2, √3, √5, √7, √11, √13 सारे कैसे हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो रूट के अंदर प्राइम नंबर दिखे तो बिना बुद्धि लगाए, बिना दिमाग लगाए सीधा बोलो इरेशनल है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन अपने गलत अजम्पशन की वजह से आई है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption, क्या बेटा? ड्यू टू आर रॉन्ग assumption। assumption क्या थी बोलो? ड्यू टू आर रॉन्ग assumption दैट क्या था बोलो? 3 + √2 इज रेशनल। कि ये अपनी गलत assumption की वजह से आई है ये कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। assumption क्या थी? कि 3 + √2 रेशनल है, और ये बात गलत हो गई। तो 3 + √2 रेशनल है, ये बात पूरी तरह गलत हो गई। तो मतलब क्या है? अगर वो रेशनल नहीं है तो कैसा नंबर है बेटा? इरेशनल। अब हम कह सकते हैं 3 + √2 इज इरेशनल। क्या बोल सकते हैं बच्चों? 3 + √2 इज इरेशनल। लो भाई, हो चुका प्रूफ। अब देखो, अब एक बात समझना तुम लोग ध्यान से। देखो बेटा, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर से समझो थोड़ा सा। 3 + √2 बेटा ये कैसा नंबर है? रेशनल। ये कैसा नंबर है? इरेशनल। तो रैशनल प्लस इरेशनल, आपका जो आंसर आएगा हमेशा कैसा रहेगा? इरेशनल। यही तो पढ़ा था। इरेशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज में हमने देखा था, यही देखा था ना कि यार रेशनल और इरेशनल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चाहे जो आप कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा आपका? हमेशा इरेशनल आता है। समझ गए? तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि 5 + 2√3 ये इरेशनल होगा कि रेशनल? देखो, रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई, ये क्या बना? रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या बना? इरेशनल नंबर बनेगा। फिर इरेशनल को रेशनल में आप क्या कर रहे हो? एडिशन कर रहे हो उसका, तो इरेशनल को रेशनल में जोड़ोगे तो क्या आएगा? हमेशा इरेशनल ही आएगा। समझ रहे हो? पहले ऐसे समझो ना यार, फिर से चलो फिर से बताता हूं। देखो, इसमें 2 और √3 की मल्टीप्लाई है। 2 कैसा नंबर है? रेशनल। √3 क्या है? इरेशनल। भाई 2 कैसा? रेशनल इंटू इरेशनल हो रहा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इरेशनल आएगा। फिर 5 कैसा? रेशनल, प्लस ये कैसा? इरेशनल। तो इनका भी जो रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? इरेशनल। तो ये पूरा नंबर कैसा हो जाएगा बेटा? इरेशनल हो जाएगा। बात समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे आप लोग। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। 7 + 5√2 इज इरेशनल। ठीक है बेटा, चलो खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज करके। कर लिया? चलो देखो, सबसे पहले वही रटी रटाई कहानी, लेट कर लेना है आपको। लेट 7 + 5√2 इज रेशनल। क्या बोल देना बेटा? रेशनल बोल देना है। अब इंटू 2 करके देख लो, ठीक है। तो फिर से वही कहानी, 7 + 5√2 इक्वल्स a अपॉन b, है ना? a अपॉन b, वेयर इंटू 2 कर लिया, गुड।
वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, जहां पर ए और बी क्या है बच्चों, को प्राइम्स है। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ रूट वाले को इधर रखना है, बाकी सब उठा के उधर पटको। देखो एक साथ नहीं भेज सकते, सबसे पहले दो टर्म्स हैं। क्या बेटा, फिर से समझो, सबसे पहले दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। रूट वाली टर्म को यहीं रोक के रखो, रूट वाली टर्म को यहीं रोक के रखो, दूसरी टर्म को शिफ्ट करा दो दूसरी तरफ, 7 को इधर शिफ्ट कराएंगे तो 5√2 यहीं बच जाएगा, इक्वल्स a/b। 7 प्लस में था तो इधर माइनस में आया, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 5√2 इक्वल्स इधर क्या एलसीएम b आ गया तो ऊपर क्या बचा, a - 7b बचा। ठीक है, अब √2 को, अब बेटा अब 5 को शिफ्ट कराओ उधर, a - 7b अपॉन b। अब ये 5√2 के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। क्लियर है, ये सुनो बताइए। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, अब फिर से वही बात आ जाएंगी कि a और b क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, तो ये पूरा सॉल्व करके जो भी आएगा रेशनल आएगा। यार फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा ना, a - 7b, इंटीजर में से इंटीजर घटा, इंटीजर से ही डिवाइड कर दिया, आ रहा है, तो हमेशा आंसर आपका रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अब हम बोलेंगे एज a एंड b आर इंटीजर्स। अब क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं, सो इसलिए a - 7b अपॉन 5b, ये जो भी टर्म आएगी सॉल्व करके विल बी रेशनल। ये एक रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि इंटीजर्स को सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा आपका क्या बनेगा बेटा, इंटीजर्स का प्लस माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो यार इसको सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा वो कैसा रहेगा बेटा, रेशनल। तो यार देखो एक बात समझो फिर से, तो ये रेशनल तो √2 भी रेशनल, पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, सो √2 शुड बी रेशनल, इसलिए √2 भी रेशनल होना चाहिए, है ना। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, लेकिन ये बात इस फैक्ट का विरोध कर रही, दैट बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। लेकिन हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि √2 कैसा है, इरेशनल नंबर होता है, नहीं मानेंगे भाई, है ना। √2 कैसा है, इरेशनल नंबर होता है, और ये तो इस बात को उल्टा उल्टा बोल रहा था कि √2 रेशनल होना चाहिए, और हमें तो पता है, हम तो समझदार हैं कि √2 कैसा है, इरेशनल होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना सबको। तो यार ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आई है, ये जो विरोधाभास हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्योंकि अपनी अजम्पशन गलत है। अब ये सारा बिल इसके ऊपर फाड़ो, है ना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से, हम ही गलत हैं भाई, दुनिया ठीक है। ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन दैट, क्या भाई बोलो, क्या अजम्पशन थी, 7 + 5√2 इज रेशनल। अपनी बात गलत हो गई भाई। देखो अब हमने यहां कह दिया कि अपनी अजम्पशन गलत थी। अजम्पशन क्या थी कि 7 + 5√2 रेशनल है, ये बात गलत हो गई, पूरी तरह गलत हो गई। तो अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। सो 7 + 5√2 इज इरेशनल। बेटा आया समझ में। देखो इसी टेक्निक का यूज करके आपको बताना है, नहीं तो हम डायरेक्ट बता देते कि देखो रैशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल, फिर जो इरेशनल नंबर आएगा उसका इरेशनल के साथ एडिशन करोगे तो आंसर विल बी इरेशनल। सीधा देख के बता सकते हैं, बट आपको ऐसे ही देख लिख के बताना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा 5 - √2 इज इरेशनल। फिर से खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके। कर लिया, चलो मैं बताता हूं। लेट 5 - √2 इज रेशनल। सबसे पहले रेशनल बोल दो, है ना। अरे सर अब तो आ चुका है बहुत बढ़िया से। तो 5 - √2 इक्वल्स a/b। ठीक है, अच्छा अब √2 को इधर ले जाओ यार, 5 a और b को इधर ले आओ। सोचो जरा, क्योंकि √2 उधर जाके प्लस में हो जाएगा ना। और भी तरीका था, या तो ऐसे कर लो, ab 5 - a/b इक्वल्स टू √2, या तो ऐसे कर लो, या फिर अगर आप सोच रहे हो सर ये क्यों कर दिया, या फिर आप ऐसे कर लो, -√2 इक्वल्स टू a/b
-5, 5 को उधर भेज दो। लेकिन यहाँ -√2 बचा, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस दोनों साइड का साइन चेंज कर दो, ऐसा बोलो सीधा। इधर +√2 हो गया, इधर 5 माइनस में था, 5 प्लस का बनेगा, ये प्लस में था, ये माइनस का बनेगा, 5 प्लस का बना, a/b माइनस का बना। क्योंकि दोनों तरफ साइन चेंज होते हैं तो हर एक टर्म के साइन चेंज करते हैं। मर्जी आपकी, चाहे ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो, मर्जी होती है, ठीक है। थोड़ा सा बता देना, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। क्या है बच्चों, a और b को प्राइम्स है, मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर हो रही है बात? चलो अच्छा बेटा, फिर मैंने बोला था कि यहां एलसीएम ले लो, 1 आ जाएगा, b क्या आ जाएगा, 5b माइनस a इक्वल्स √2। फिर से वही कहानी जैसे पहले क्वेश्चन में किया, सेम छाप देना कि 5b माइनस a/b, एज वी नो एज a एंड b आर इंटीजर्स, एज a एंड b आर इंटीजर्स, सो इसलिए 5b माइनस a/b, भाई इंटीजर्स की जो कैलकुलेशन आएगी वो क्या रहेगा, विल बी रेशनल। वो क्या रहेगा बेटा, रेशनल नंबर रहेगा। अब वो रेशनल रहेगा तो √2 उस रेशनल के बराबर है, तो √2 भी रेशनल होना चाहिए। सो √2 शुड ऑल्सो बी रेशनल, इसलिए बेटा √2 भी रेशनल होना चाहिए, है ना। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, लेकिन हम तो जानते हैं, हम तो बहुत समझदार है ना, इरेशनल है ना। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, लेकिन हम तो जानते हैं, हम तो समझदार हैं कि √2 क्या है, इरेशनल होता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आ रही है, जो अपोजिशन में बात बोली जा रही है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, सारा बिल फाड़ दो किसके ऊपर, अजम्पशन के ऊपर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, this contradiction arises due to our wrong assumption that, क्या assumption था, 5 minus √2, 5 minus √2 is rational। अच्छा, ये रेशनल नहीं है, ओके, सो 5 minus √2 is इरेशनल। देखो यार, हमने बोला कि अपनी अजम्पशन गलत हो गई। अजम्पशन क्या थी, अजम्पशन क्या थी कि 5 माइनस √2 रेशनल है, ये बात गलत हो गई, तो 5 माइनस √2 कैसा नंबर होगा, इरेशनल हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी ना। चलो तो बेटा आज का वीडियो भी खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।